हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम दोस्तों देखते हैं कि टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो जो टिंडल इफेक्ट होता है वो एक साइंटिस्ट था, जॉन टिंडल। कौन था दोस्तों? जॉन टिंडल। जॉन टिंडल। तो इसने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी या खोज की थी, इसलिए उसी के नाम के ऊपर क्या कर दिया गया, इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट रख दिया गया। यानी इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉन टिंडल ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है। फिर बात आती है कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो टिंडल इफेक्ट वो होता है कि जो भी कोलाइडी विलयन, जो भी लाइट होती है, अगर उसको क्या कर रहे हैं, कोलाइडी विलयन के अंदर से अगर गुजारा जाता है तो हमारे को जो लाइट होती है या जो प्रकाश होता है उसका अगर पथ अगर हमारे को दिखाई देता है तो वो जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है? आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये मान सकते हैं कि शाम के टाइम पर क्या होते हैं, अगर कमरे में हमारी क्या आ रही है, रोशनी आ रही है दोस्तों, तो जो रोशनी आ रही है उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे को हिलते हुए दिखाई देते हैं, या उसका जो पथ होता है वो हमारे को क्या होता है, अच्छा आसानी से दिखाई देता है। वो भी किसका एग्जाम्पल? आपका टिंडल इफेक्ट का। कहने का क्या मीनिंग है कि जो कोलाइडी विलयन अगर उससे अगर क्या करा रहे हैं, लाइट को गुजार रहे हैं, तो लाइट का अगर पथ दिखाई देता है तो वो क्या कहलाता है? आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और जो आपका टिंडल इफेक्ट होता है उसका हमारे को अगर डायग्राम देखा जाए तो इस प्रकार का हमारे को एक क्या होता है, डायग्राम देखने को मिलता है। ये क्या है, हमारे पास में कोई बीकर है जिसमें क्या है, भरा हुआ है, कोलाइडी सॉल्यूशन भरा हुआ है। और इधर से क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास में क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। कोई भी हमारे पास क्या ले सकते हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट काम में ले सकते हो। यहाँ पर क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, इसमें एक लेंस लगा हुआ रहता है। ये क्या आपकी सोर्स ऑफ लाइट या टॉर्च बोल सकते हो, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या आपका लेंस है, इसके अंदर लेंस के अंदर से क्या गुजारा जाता है, जो भी आपकी लाइट आ रही है यहाँ से, क्या आ रही है लाइट, उसको किससे गुजारा जाता है? लेंस के अंदर से गुजारा जाता है। अगर लेंस के अंदर से गुजार रहे हैं तो क्या होता है, हमारे को इसका क्या होता है कि जो कोलाइडी सॉल्यूशन है उसमें उसका पथ हमारे को दिखाई देता है। यानी इस प्रकार का क्या होता है, हमारे को एक ये हमारे पास में क्या है, बीकर है। तो ये क्या आपका टिंडल कोन, जिसको क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। ये क्या आपका इसमें कोलाइडी सॉल्यूशन भरा हुआ है। कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन। ये क्या आपका टिंडल इफेक्ट। कहने का कि मैं मीनिंग है दोस्तों, यहाँ पर क्या कोई भी अगर क्या है, जो लाइट जिनसे क्या होता है जनरेट होती है, वो हमारे पास कोई भी सोर्स लिया जाता है, उसके आगे क्या लगा देते हैं दोस्तों, एक लेंस लगा देते हैं। और लेंस का कार्य क्या होता है, जो भी हम लाइट डालते हैं उनको सभी को एक ही दिशा में क्या करता है, वो प्रवाहित करता है। यानी ऐसा नहीं कि इधर उधर सभी दिशाओं में क्या करता है, उनको प्रवाहित नहीं करता। के लिए क्या होता है, सीधी डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको गुजारेगा। तो जैसे इस लाइट को क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में डालकर कोलाइडी विलयन से अगर गुजार रहे हैं तो हमारे को इस प्रकार जो लाइट होती है उनका हमारे को क्या होता है, पथ दिखाई देता है। तो इस पथ को इस टिंडल ने क्या कहा था, टिंडल कोन नाम दिया था। किनसे गुजार रहे थे, कोलाइडी विलयन से। तो इस प्रकार का हमारे क्या होता है, टिंडल कोन या टिंडल इफेक्ट ये आपका प्राप्त होता है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इस प्रकार का हमारे को इसका पथ प्राप्त नहीं होगा। जनरली क्या होता है, जो अगर सीधा होता है, यहाँ से क्या है, अगर सीधा अगर प्रकाश डालें इस प्रकार का, तो सीधा ही हमारे को क्या होगा, इसका पथ दिखाई देगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। इसी प्रकार जो आपकी ये तो क्या था आपका टिंडल इफेक्ट का डायग्राम। फिर बात करते हैं कि जो लाइट होती है, क्या होती है दोस्तों, लाइट
होती है या जो विलयन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो क्यों करता है। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर क्या करते हैं वे कोलाइडी विलयन जो क्या करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, वे कोलाइडी विलयन क्या दर्शाएंगे, टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। तो मीनिंग क्या है कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं या कौन से विलयन शो करते हैं जो क्या करेंगे लाइट का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो इसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होता है, उसकी पावर 4 के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती क्या है 1/λ/4, यानी जिसका जितना ज़्यादा क्या होगा तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही कम क्या उसका एक उतना क्या होगा ज़्यादा क्या होता है दोस्तों प्रकीर्णन होता है, उतना ही कम उसका प्रकीर्णन होगा। जितना ज़्यादा क्या होगी जो वेवलेंथ कम होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है प्रकीर्णन होता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन और वेवलेंथ एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक बढ़ेगी तो दूसरा घटेगा, दूसरी घटेगी तो पहला बढ़ेगा। इसलिए जो आपकी ब्लू लाइट होती है, नीली ब्लू लाइट या जो ब्लू प्रकाश होता है उसका जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है दोस्तों सबसे कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है दोस्तों, जितनी भी लाइट होती है सबसे कम किसकी होती है, ब्लू लाइट की होती है। इससे सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है, ब्लू लाइट का ही होता है। इसीलिए जो आकाश का जो नीला दिखाई देना, हम क्या हमारे को आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल है, वो लाइट के जो ब्लू लाइट है उनका क्या करते हैं स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन करते हैं, और प्रकीर्णन करने पर हमारे को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर समुद्र को पानी को देखते हैं तो वो भी हमारे को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। उसका भी रीज़न क्या है कि जो प्रकाश के जो वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लू लाइट को क्या करते हैं स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन करेंगे उसका, वो जितना ज़्यादा ब्लू लाइट का स्कैटरिंग होगा या ये मान सकते जिस कलर का भी जितना ज़्यादा क्या होता है प्रकीर्णन होता है उसी प्रकार की वो चीज़ हमारे को दिखाई देती है। तो पानी के जो पार्टिकल्स या जो अणु होते हैं वो ब्लू लाइट का क्या करते हैं सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन करेंगे। इसलिए समुद्र का पानी भी हमारे को कैसा दिखाई देता है दोस्तों, ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का ही क्या करते हैं जो समुद्र होते हैं उनका पानी दिखाई देता है। तो यह दोस्तों आपका टिंडल इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।